करेंगे पिछले 2 दिनों में जितने भी सारे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पीएम मित्रा योजना। इसकी घोषणा अक्टूबर 2021 में कर दी गई थी। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन 1L में पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेवल है। यह हाल में इसलिए चर्चा में है क्योंकि 7 राज्यों में 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाने की घोषणा की गई है। यह 7 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है। इसकी खास विशेषता यह है कि प्रत्येक पार्क निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रोजगार के लाखों अवसर पैदा करना। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं दोस्तों। टाइम पत्रिका 2023 इसके द्वारा विश्व के असाधारण या मनमोहक दृश्यों की सूची जारी की गई है, जिसमें से भारत के 2 स्थान शामिल हैं। उड़ीसा के मयूरभंज, वहीं केंद्र शासित प्रदेश का लद्दाख शहर। लद्दाख को जहां 31वां स्थान मिला, वहीं मयूरभंज को 32वां स्थान मिला। मयूरभंज में छऊ नृत्य, सिमलिया नेशनल पार्क, काले बाघ काफ़ी मनमोहक दृश्य है। इसी कारण जो है मयूरभंज को शामिल किया गया है। पहला स्थान टाम्फा जो कि फ्लोरिडा में स्थित है को प्राप्त हुआ। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। हीरो इंडियन सुपर लीग 2023 यह एक फुटबॉल खेल से संबंधित है और इसमें फाइनल मोहन बगान और बेंगलुरु एफसी के बीच खेला गया, जिसमें बेंगलुरु एफसी उपविजेता रहा, वहीं मोहन बगान जो टीम है वो विजेता रहा। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जो कि यह 10वीं रिपोर्ट है। यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था द्वारा जारी किया गया है, जो कि एक सिडनी की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसमें शीर्ष स्थान अफगानिस्तान को मिला है, वहीं दूसरा स्थान बुर्किना फासो को मिला है। जहां बता दूं दोस्तों, 0 से 10 के बीच स्कोर दिया जाता है। 0 सबसे कम प्रभावित देश के कैटेगरी में आता है, वहीं 10 जो है सबसे अधिक प्रभावित देशों में की कैटेगरी में आता है। तो अफगानिस्तान को 8.82 मिला है, इस कारण जो है इसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र यही है आतंकवाद के क्षेत्र में। 6ठा स्थान पाकिस्तान को मिला है और 13वां स्थान भारत को मिला है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये पहला पॉइंट जो है अफगानिस्तान को पहला स्थान मिला, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे घातक आतंकवादी संगठन IS को माना जाता है। पिछले सालों की तुलना में देखा जाए तो आतंकवाद से मौत में 9% की कमी आई है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स को हम देख लेते हैं नीचे। पहला इम्पोर्टेंट इंडेक्स है HDI इंडेक्स, जो कि जिसका फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत 132वां स्थान आया था और 0.633 इसका स्कोर रहा, वहीं स्विट्ज़रलैंड इसमें टॉप किया है। दूसरा देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक 136वां स्थान भारत को मिला और फिनलैंड इसमें टॉप पे रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 135वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ और आइसलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। अगला विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें 150वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, वहीं नॉर्वे शीर्ष देश था। अगला है वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यह पिछले वर्षों की तुलना में 101 से बढ़कर 107वां स्थान पे आ गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इन इंडेक्सों में से कोई ना कोई एक इंडेक्स हर एग्ज़ाम में पूछने की संभावना रहती है। तो अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। मिशन लाइफ कार्यक्रम यह पिछले वर्षों में कह सकते हैं कि अक्टूबर 2022 में चालू किया गया था यह कार्यक्रम, और इसका लॉन्च जो है COP26 जो कि ग्लासगो में हो रही थी वहाँ पारित किया गया था। और भारत में इसकी शुरुआत जो है गुजरात के केवड़िया में हुआ, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारतीय उच्च आयोग ने जो कि ढाका में भारतीय उच्च आयोग ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा जो है
12 से 17 मार्च के बीच मिशन लाइफ कार्यक्रम की घोषणा की है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ढाका में इसकी आयोजन किया जा रहा है मिशन लाइफ का। वहीं कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। COP27 जो कि मिस्र 2022 में आयोजित हुआ, वहीं COP28 UAE 2023 में प्रस्तावित है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज की ओर चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट, ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। यह भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट है जिसका नाम है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या है? एक्सोस्केलेटन चौपाया इसलिए क्योंकि ये 4 पैर वाला रोबोट है। इसकी विशेषता यह है कि ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी ये चलने में सक्षम है, जैसे लद्दाख इलाकों में चल सकती है। इसे कौन बनाया? तो सभ्या रोबोटिक्स नामक एक कंपनी द्वारा बनाया गया जो कि हैदराबाद में स्थित है। वहीं इसकी सहायता जो है DRDO द्वारा किया गया। इस दृष्टिकोण से जो है रक्षा क्षेत्र के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हैदराबाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो श्री अन्य उत्कृष्टता केंद्र को खोला गया, मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि रामानुजाचार्य का है, इसे बनाया गया है। वहीं कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ChatGPT ये OpenAI UAE की कंपनी है, इसे बनाया गया। इसके प्रतिद्वंदी में गूगल जो है वार्ड बनाया गया है। वहीं इंडिया जो है लेक्सी नामक बनाया गया है। और उड़ीसा अम्मा क्रू AI द्वारा बनाया गया, क्रू AI बनाया है। तो आप इसे काफ़ी चर्चा में रहा, इसे तो आप ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज की ओर चलते हैं। बजट में प्रावधान महत्वपूर्ण योजनाएं की गई है जिसे आप ज़रूर याद रखें। पहली योजना है मिस्ती योजना। यह मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है। अमृत धरोहर, यह 75 रामसर स्थल का विकास करने से संबंधित है। वहीं तीसरी PM विकास, यह विश्वकर्मा या हस्तकारीगर के संरक्षण हेतु स्टार्ट किया गया है। कवच जो कि 2 ट्रेनों के टक्कर को रोकने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। वहीं अगला है PM प्रणाम जो कि भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। ये सब काफ़ी योजनाएं इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रावधान जो है बजट में किया गया है, विभिन्न ईयर के बजटों में किया गया है। अगली न्यूज की ओर चलते हैं। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट, ये लेटेस्ट आंकड़ा है पशुपालन संबंधित रिपोर्ट का। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें और इसे ही याद रखें। पिछले रिपोर्ट को आप भूल सकते हैं। यह रिलीज पशुपालन मंत्रालय द्वारा किया गया है जिसकी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है। इसकी विशेषता यह है कि यह इस रिपोर्ट में 4 आंकड़ा जारी किया गया है, दूध, मांस, ऊन और अंडा से संबंधित। तो आप इन चारों आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे। दूध में जहां टॉप दूध उत्पादक राज्य राजस्थान है, वहीं दूसरा यूपी है। पहला राजस्थान है, दूसरा यूपी है। 221 मिलियन टन पिछले 1 वर्षों में 221 मिलियन टन का दूध उत्पादन किया गया है, जिसके कारण जो है भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है। वहीं अंडा में देखा जाए तो पहला आंध्र प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, और इसका कुल उत्पादन जो है 129 बिलियन है। और दूसरी ओर देखा जाए तो मांस उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा यूपी का है। वहीं ऊन में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर है। ऊन से संबंधित ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ होगा, वहीं दूसरा जम्मू कश्मीर में। तो आप यह इम्पोर्टेंट न्यूज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट आंकड़ा है दोस्तों। आने वाले अधिकांश एग्ज़ामों में यह सब आंकड़े देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। लक्खी मेला ये इसकी शुरुआत राजस्थान में किया गया था। इसकी विशेषता है कि कैला देवी शक्तिपीठ का त्यौहार मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि लक्खी मेला जो है राजस्थान में मनाया जाता है। वहीं अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। तो आप इसे हरेला जो है कि उत्तराखंड में मनाया जाता है, वहीं हरेली
हमारा शायद तेलंगाना में मनाया जाता है। आप इस को कंफर्म कर लेंगे। ईरानी कप, अगला न्यूज है ईरानी कप 2022-23। यह क्रिकेट खेला से संबंधित है दोस्तों। यह रणजी ट्रॉफी विजेता, जो कि पिछला बार जो भी रणजी ट्रॉफी विजेता रहते हैं, और शेष भारत के बीच यह मैच खेला जाता है। इसमें एमपी हार गया था और शेष भारत जो है वो जीत गया था। यह ग्वालियर असम में खेला गया था। कुछ प्रमुख ट्रॉफी और उसके विजेता को हम लोग देख सकते हैं। रणजी ट्रॉफी, जिसकी विशेषता सौराष्ट्र बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था और जिसका विजेता इंडिया था। वहीं संतोष ट्रॉफी का विजेता कर्नाटक था। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन मैचिंग में दिया जा सकता है। अगला एक इम्पोर्टेंट बुक का विमोचन किया गया है। इसकी रचना जो है रचना बिष्ट द्वारा किया गया है। यह बुक का नाम बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। यह बिपिन रावत पे आधारित बुक है दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि इसकी लेखक रचना बिष्ट द्वारा किया गया। रचना बिष्ट काफ़ी फेमस लेखक है, तो आप ध्यान में रखेंगे इसे। अगला न्यूज की ओर चलते हैं। प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मणिपुर में किया गया दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखेंगे। और इस मणिपुर का सीएम एन बीरेन्द्र सिंह है, वहीं गवर्नर अनुसुईया उइके है। मणिपुर में संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। और अगर न्यूज़ देख ले तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु ही नाबार्ड द्वारा जो है जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। वन लाइनर न्यूज़ देख सकते हैं। ये कह सकते हैं लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। और लक्जर एक रिटेल कंपनी है और लक्जर शायद कोई एक मार्कर पेन जारी करता है और शायद कोई लोग उसको फॉलो भी करते होंगे, तो आप ध्यान में रखेंगे इसे। अगला न्यूज है भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। वहीं 2023 तक है पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। अगला न्यूज की ओर चलते हैं। रोहन बोपन्ना, जो कि एक भारतीय फेमस टेनिस खिलाड़ी है, एटीपी मास्टर 1000वां खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बने हैं। और टेनिस खिलाड़ी से संबंधित एक फेड कप है, जो कि टेनिस खेल से संबंधित है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो आज का मैंने जितने भी महत्वपूर्ण सारे करंट अफेयर्स थे, महत्वपूर्ण सारे फैक्ट थे, उसको मैंने डिस्कशन किया। तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, धन्यवाद।